फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसानी भी खारिज हो चुकी। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के जुल्फिकार अली भुट्टो केस में रिमार्क्स फारूक नाइक ने कहा कि नसीम हसन शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया कि इन पर दबाव था। दूसरे इंटरव्यू में नसीम शाह ने कहा कि मार्शल लॉ वालों की बात माननी पड़ती है। भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल केस है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अवामी अहमियत का हामिल सवाल सदन ने देखना था। अदालत कानूनी सवाल देखेगी। पूरा रेफरेंस इंटरव्यूज के गिर्द घूमता है। दूसरी नजरसानी की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। क्या कल सदर ममलिकत ये रेफरेंस भेज सकते हैं और तमाम पुराने फैसलों को दोबारा लिखा जाए? चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म में तौबा का तस्करा किया गया, क्या कोई बताएगा क्यों? अहमद रजा कसूरी ने जवाब दिया, अदालत किसी आलम को बुलाए। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से ये रेफरेंस सुना नहीं गया और जेरे इल्तवा रहा। 9 अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी। अहमद रजा कसूरी का रजा रबानी पर एतराज, बोले अदालती मुआवनीन न्यूट्रल होने चाहिए। एतजाज एहसन ने अदालती मुआविन बनने से माजरत कर ली। हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत सदारती रेफरेंस को वापस नहीं लेना चाहती। आर्टिकल 186 के स्कोप का मामला तवज्जो तलब है। किस नौयत की राय दी जा सकती है, ये भी अहम मामला है। फारूक एच नाइक से जस्टिस दुराब पटेल के इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार भी अपना वकील मुकर्रर करना चाहे तो कर सकती है। वर्सा की तरफ से जो भी वकील करना चाहे कर सकता है। जो भी आना चाहे हम उसे सुनेंगे। आइंदा से रेफरेंस रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा। रेफरेंस बराह रास्त दिखाने पर बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। चीफ जस्टिस की जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस लंबे अरसे तक फिक्स न होने पर मास्टर बेंच की तश्कील पर भी वजाहत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 जजेस ने ज़ाती वजूहात की बिना पर माजरत कर ली। इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। इतने लंबे अरसे तक केस दोबारा फिक्स न होने पर बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान माजरत चाहता हूँ। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ मिले। हमने इस केस को आगे लेकर चलना है। ऐसा फैसला होना चाहिए कि हमेशा के लिए वो दरवाजा बंद किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ अली जरदारी ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। आज 12 साल बाद इस केस की समाअत हुई। जज इसके सामने अपनी राय रखेंगे। ये केस अदलिया के लिए इम्तिहान है। फैसले से इस इदारे पर जो दाग है उसे खत्म किया जाए। अदालत से अपील है कि तारीख को दुरुस्त करना है। अदालत से अपील है कि तारीख को दुरुस्त करे और अपने हाथों से ये खून धोए। उस वक्त के निज़ाम को आवाम के सामने रखना चाहते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई कल तक मौखर। बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से दायर 6 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद। वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक ट्रायल जेल में चल रहा है। मखसूस अफराद को ही दाखिले की इजाज़त दी गई। ओपन कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। साइफर ट्रायल पहले भी जल्दबाजी में किया गया, जिस पर सारी कार्रवाई कलअदम हुई। जज साहिब कानून को फॉलो नहीं करना चाहते। पहले की गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। यहाँ ट्रायल स्पीड से और हाई कोर्ट में सुस्त रवि से चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर समाअत दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर और ताहिर नवाज की दस्तावेज के हुसूल की इस्तदा। अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एतराज़ के बावजूद इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। कानून के मुताबिक आपने 7 दिन में फैसला करना है, जो आज मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। पीटीआई के पास 70% अवाम की हिमायत है। बल्ले को छीना गया तो अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी।
बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। तहरीक इंसाफ बाइकआउट नहीं करेगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कानून के मुताबिक आज इंट्रा पार्टी को 7 दिन मुकम्मल हो चुके। बल्ले का निशान अलॉट कर देना चाहिए। जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी वो हमारी जमात के रुकन ही नहीं। तहरीक इंसाफ में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई, ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। पीटीआई के वकीला मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। उनके खिलाफ लाइसेंस मनसूखी के लिए पाकिस्तान बार में दरख्वास्त देंगे। अकबर एस बाबर का कहना है कि झूठ बोला जा रहा है कि मैं पीटीआई का कारकुन नहीं। 14 तारीख को दोबारा समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर अदालतों के फैसले पेश करेंगे। मुझे हजारों कारकुनान के पैगामात आते हैं कि आप सच्चाई के लिए जंग लड़ रहे हैं। हमने ये 3 जनाजे उठाने के लिए अमन का पैगाम फैलाना शुरू नहीं किया था। हम लड़ना नहीं चाहते, मगर तारीख गवाह है कि हम लड़ना जानते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बड़ी मेहनत, कुर्बानियों और मुशक्क़तों के बाद ये शहर अपनी असल की जानिब लौट रहा है। उम्मीद की किरण को शोला आतिश ना बनाए। हमारे कारकुनों को शहीद किया गया, हमने बर्दाश्त किया और सब्र किया, मगर ये नुकसान याद रखेगा कि क्योंकि कहीं ये आपका नुकसान न बन जाए। अब किसी ने कुछ भी किया तो इसके शहर के अमन की सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। मेयर कराची के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद की तैयारियां। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज महमूद रहमान कहते हैं दीगर जमातों से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। ये अगर विफाक में अदम एतमाद ला सकते हैं तो हम काउंसिल में भी ला सकते हैं। इस मरतबा ये हमारे लोग भी नहीं उठा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी माफिया की जमात है। हम 192 थे, ये 173, फिर भी मेयर इनका मुंतखब हो गया। अब की बात कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी। MQM और वडेरों से कराची को निजात दिलाएंगे। NA-35 कोहार की हल्का बंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बैरिस्टर उमर एजाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ हल्के बड़े और कुछ हल्के छोटे बनाए। कुछ हल्के 6 लाख तो कुछ 13 लाख के हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हल्का बंदियों में ज़िला हदूद के पाबंद हैं, इसीलिए कुछ हल्के बड़े और कुछ छोटे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ कानूनी तौर पर दुरुस्त है। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सही है। कानून के मुताबिक तमाम हल्कों की आबादी को बराबर करें तो पूरे मुल्क में नई हल्का बंदियाँ करना पड़ेंगी। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 130 से ज्यादा रन बना लिए। शुमाइल हुसैन 75 रन बनाकर आउट हुए। अफगान बॉलर नसीर खान ने विकेट हासिल की। कौमी टीम की बड़े हदफ की जानिब पेशकदमी जारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए खिलाड़ियों की प्रैक्टिस ऑप्टिस स्टेडियम में खिलाड़ियों की कोचिंग स्टाफ के हमरा मशकें। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने बॉलिंग की प्रैक्टिस की। मैच के लिए तेज विकेटें बनाई जाएंगी। पिच में बाउंस भी होगा। स्लिप कॉर्डन को कैच थामने की खुसूसी तरबियत भी दी गई। और दुनिया फुटबॉल के 2 सरखेल आपने सामने आने को तैयार। लियोनेल मेसी और रोनाल्डो के दरमियान आइंदा बरस मैच पड़ेगा। लियोनेल मेसी की इंटर मियामी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अनसर के खिलाफ खेलेगी। हाई वोल्टेज टाकरा 1 फरवरी को खेला जाएगा। शायकीन फुटबॉल ने घड़ियां गिनना शुरू कर दी।